हमें कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन ना आते हों, तो सभी पेपर में आते हैं। देखिए ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन जानते हैं, तो इन्हें किताब की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप सीख जाते हैं तो आपको भी नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन के जरिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन होता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है, उसमें जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, थोड़ा देखने में असुविधा हो सकती है क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है BUTTER, बटर का मतलब क्या दे रखा है CVUWFS। तो यहाँ पर मैंने देखा B से C कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। ठीक है, जिन लोगों को ABCD के नंबर याद नहीं है उन्हें थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन एक बार आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी हो सकती है। तो B के बाद कितना आया C, 1 प्लस हुआ, तो यहाँ भी 1 ही प्लस करेंगे तो क्या आएगा D। फिर U के बाद V आया, तो यहाँ पर U के बाद V आया, T के बाद U, सभी में 1 1 प्लस हुआ। तो हम नेक्स्ट स्टेप में भी पेपर वाला क्या होता है, जो स्टेप ऊपर दिया हुआ है उसमें एक बार आपको सोल्व करके दिखाएगा, फिर हमें खुद सोल्व करना होता है। तो देखिए अब हम नीचे सोल्व करते हैं। ऊपर 1 1 प्लस कर रखा, तो O के बाद क्या आएगा P, F के बाद क्या आएगा G, फिर आएगा G, तो DPGG। अब हम यहीं पे देख लेते हैं DPGG से कोई ऑप्शन दे रखा है, DPGG से एक ही ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर A। जब हमारा जो आंसर है मैच होना शुरू हो जाता है तो सारा सोल्व करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे दिया हुआ, इसमें भी कुछ नंबरिंग बढ़ रही है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ। तो यहाँ पर C के बाद D 1 प्लस हुआ, ठीक है, यहाँ H के बाद I 1 प्लस हुआ, तो सभी में 1 1 प्लस हो रहा, तो नेक्स्ट स्टेप में भी हम 1 1 प्लस करेंगे। तो B के बाद क्या आएगा हमारा C, A के बाद क्या आएगा हमारा B, N के बाद क्या आएगा हमारा O, और G के बाद क्या आएगा H। पहले यहीं तक आंसर मैच करके देख लेते हैं आता है या नहीं आता है। तो CBOH आ रहा किसी में, CBOH एक ही में आ रहा, किस में आ रहा, ऑप्शन नंबर B में। पेपर में क्या होता है, हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है, आंसर पूरा लाना नहीं होता। तो ऑप्शन एक ही आया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी के नीचे एक और लिया, समझते हैं। तो A के बाद इसमें भी क्या बढ़ा, B 1 प्लस हो गया। P के बाद क्यों 1 1 प्लस हुआ, तो 1 1 प्लस करेंगे तो S के बाद कितना आएगा T, C के बाद क्या आएगा D, H के बाद क्या आएगा I, O के बाद क्या आएगा P, फिर आएगा P। तो अब आंसर यहीं पे मैच कर लेते हैं, TDIPP कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर TDIPP कई में आ रहा है। तो लास्ट तक ही करते हैं। तो L के बाद क्या आएगा M, TDIPPM, ऑप्शन नंबर क्या आएगा B। यदि हम इसको बीच में ही छोड़ देते तो ऐसे ऑप्शन इसमें दो मैच कर रहे हैं A और B, तो हमने लास्ट तक सॉल्व किया तो कौन सा ऑप्शन नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैंने क्वेश्चन का जो लेवल लिया वो धीरे धीरे बढ़ाया, एकदम से नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो इसमें देखिए B के बाद E, तो कितने प्लस हुए, 3 प्लस हुए। O के बाद R, इसमें भी 3 प्लस, सभी में 3 3 प्लस है तो इसमें भी 3 प्लस करेंगे। तो D का नंबर 4 होता, 3 प्लस करे तो 7, 7 पर क्या आएगा G। R का नंबर 18 में 3 प्लस करे तो U। E का नंबर 5 में 3 प्लस करे तो 8। A का नंबर 1 में 3 प्लस करे तो 4, 4 पर क्या आएगा D। अब मैं यहीं पे आंसर मैच करने की कोशिश करता हूँ। GUHD दे रखा कहीं पे, GUHD, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो गया आपका, C ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। जितने जितने पहली सीरीज में बढ़ते हैं, अगली सीरीज जो हमसे पूछता है तो हमें आगे भी उतने ही बढ़ाने होते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर GUHD आ गया C ऑप्शन में। ठीक है, बाकी और किसी में आएगा भी नहीं तो आप पूरा करना चाहो तो पूरा भी हो सकता है, जैसे ऑप्शन नंबर। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसके नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने देखा C से E 2 प्लस, R से T 2 प्लस, सभी में 2 2 प्लस है तो मैं पुलिस के भी 2 2 प्लस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो P में 2 प्लस करूँगा तो क्या आएगा R, O में 2 प्लस करूँगा तो क्या आएगा Q, L में 2 प्लस करूँगा तो क्या आएगा N, I में 2 प्लस करूँगा तो कितना आएगा K। तो RQNK कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर D बन गया। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के जरिए जानते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ MIGHT का सांकेतिक भाषा में क्या दिया हुआ है, KGEFR। ठीक है, तो इसका डेयरी का पूछा है, तो पहले हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो M से K, इसमें 2 कम हुए इस बार। ठीक है, I से G 2 कम हुए, तो सभी में 2 2 कम होते जा रहे हैं, हमने आगे भी देखा। तो यहाँ पे भी 2 कम करेंगे, D से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा B, I से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा G, A से 2 कम करेंगे तो अब देखिए A से 2 कम करेंगे, A का नंबर कितना होता है, A का नंबर होता है हमारा 1, 1 से कम करा तो Z, सो उससे कम करा तो Y, तो घूम के कहाँ पे पहुँच जाएगा हमारा Y पे। तो पहले मैं देखता हूँ BGY से कोई ऑप्शन दे रखा है, BGY से एक ही ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर B। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया एग्जाम में हमें जल्दी सोल्व करना होता है, यदि हमें सीखना है तो सवाल पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला मैंने देखा C से I, तो कितने प्लस हो गए यहाँ पर 6 प्लस,
ए से एफ 6 प्लस, ठीक है। पहले में कितने हुए, सी से आई, तो कितने हो गए, इस सी का नंबर 3 होता है और आई का नंबर 9 होता है, तो 3 से 9 6 प्लस हो गए। ए से एफ फिर 5 प्लस हुए, एन से फिर कितना दे रखा है आर 4 प्लस, तो फिर 3 प्लस। तो इसमें इस बार जो सीरीज है वो थोड़ी सी ने बढ़ा के लिखी है, पहले 6 प्लस फिर 5 प्लस फिर 4 प्लस फिर 3 प्लस, ऐसे ही मैं करूँगा। तो पहले मैंने क्या करा, 6 प्लस करूँगा एम में, तो क्या आएगा एस, सही है, क्योंकि एम का नंबर 13 होता है, 13 6 19, ठीक है। तो इसमें फिर पहले 6 प्लस करे फिर 5 प्लस, 21 और 5 26 पर क्या आएगा आपका जेड, फिर 5 हो गया, पहले 6 हुए फिर 5 अब क्या 4, 19 और 4 23 पर क्या आएगा डब्लू। तो ऐसा मैंने ऑप्शन मैच किया, तो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी। पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हमें तब करना है तब हमें सीखना हो। यदि हमें एग्जाम के अंदर जाना होता तो हमें बस यही देखना होता, 2-3 स्टेप निकाले और आंसर ले आए। आप वैसे यदि सीखने के तौर पर हैं तो क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व करें, बीच में ना छोड़ें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गोडनेस। गोडनेस का मतलब ये दिया हुआ, जी से एच 1 प्लस हुआ, ओ से पी 1 प्लस हुआ, नहीं पहले जी से एच कितना हुआ, दोबारा समझा देता हूँ। जी से एच 1 प्लस हो गया, ओ से एन 1 कम हो गया, फिर 1 प्लस हुआ 1 कम। तो मैंने ये सीरीज देखी भाई, देखो जी से एच 1 प्लस, ओ से पहले एन आता 1 कम हो गया, फिर ओ के बाद पी आता 1 प्लस हो गया। तो एक बार तो 1 प्लस हो रहा है और एक बार 1 माइनस हो रहा है, तो सेम इस सीरीज में करेंगे। तो पहले प्लस हुआ तो प्लस ही करना है, तो जी के बाद क्या आएगा एच, तो आर से पहले क्या आएगा क्यू, फिर ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद आएगा आपका एफ, और ए से पहले क्या आएगा जेड, एच क्यू एफ जेड। यदि मैं देखता हूँ ये कहीं पे मिलता है तो मैं वहीं पर आंसर लगा दूंगा, लेकिन ये सभी ऑप्शन में मिल गया तो आगे भी करना पड़ेगा। पहले 1 प्लस फिर 1 माइनस फिर 1 प्लस फिर 1 माइनस फिर 1 प्लस करूँगा तो क्या आएगा यू, फिर 1 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, एन से पहले क्या आता एम। अब मैच करता हूँ, एच क्यू एफ जेड यू एम, एच क्यू एफ जेड यू एम नहीं आया, एच क्यू एफ जेड, एच क्यू एफ जेड यू एम किस में आ गया, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में जहाँ मैच हुआ मैंने वहीं पर इसका आंसर दे दिया। अब अगले क्वेश्चन के जरिए जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यू से एस 2 कम, फिर एन से एल 2 कम, सभी में 2 2 कम हो रहे हैं तो आगे भी 2 कम करते हैं। तो डी से 2 कम करूँगा तो क्या आएगा बी, आई से 2 कम करूँगा तो क्या आएगा जी, एस से 2 कम करूँगा तो क्या आएगा क्यू। तो बी जी क्यू से मैं देखता हूँ कोई ऑप्शन दिया हुआ है, बी जी क्यू से 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी थोड़ा और आगे चलना। तो ओ से 2 कम करा तो सॉरी, डी से 2 कम करा बी, आई से 2 कम करा जी, एस से 2 कम करा क्यू, और ओ से 2 कम करूँगा तो क्या आएगा एम, बी जी क्यू एम। बी जी क्यू एम से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी जी क्यू एम से दे रखा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन का लेवल जो है इसमें धीरे धीरे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसमें अगला क्वेश्चन दिया CROWN का सांकेतिक भाषा में क्या दिया हुआ है, इसका सांकेतिक भाषा में दिया हुआ है। तो मैंने देखा पहले 1 कम हुआ फिर 1 कम हुआ, सभी में 1 1 कम हुआ, तो इसका 1 1 कम करके हम आंसर देते हैं। तो इसका क्या, बी से 1 कम करूँगा तो क्या आएगा ए, ओ से 1 कम करूँगा तो कितना आएगा, ओ से 1 कम करूँगा तो ओ से पहले आता एन, ठीक है। फिर ए से 1 कम करूँगा तो क्या आएगा जेड। तो पहले मैं यहीं तक देखता हूँ ए एन जेड किस में आ गया, ए ऑप्शन में, ठीक है। नहीं तो आप सभी में 1 1 कम करके आगे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या एस से यू 2 प्लस हुए, एस से यू अगले क्वेश्चन में देखते हैं कितने हुए 2 प्लस, फिर टी से भी 2 2 प्लस, सभी में 2 2 प्लस है तो क्रिकेट में भी 2 2 प्लस। सी से 2 प्लस करूँगा तो 3 और 2 5 पर क्या आएगा, 5 पर आएगा ई, 18 और 2 20, 20 पर क्या आएगा टी, आई का नंबर 9 और 2 11 पर क्या आएगा के, और सी से 2 प्लस करूँगा तक ई, ई टी के ई, ई टी के ई। अब देखते हैं ई टी के ई, ऑप्शन नंबर डी मैच हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अब सी से मैंने देखा यहाँ पर सी से जी कितने हो गए भाई, सी का नंबर 3 जी का नंबर 7, तो 3 से 7 4 प्लस हुए। फिर ऐसे यहाँ पर 15 और यहाँ 19 4 प्लस हुए, तो सभी में 4 4 प्लस है। तो मैं इसमें 4 प्लस करके देखता हूँ क्या आता है। तो 3 और 4 प्लस 7, 7 पर क्या आएगा जी, तो ई का नंबर 5, 5 और 4 9, 9 पर क्या आएगा आई। फिर यहाँ पर 14 4 18, 18 पर क्या आएगा आर, जी आई आर करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो जी आई आर करके कौन सा दिया हुआ, सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर इससे नीचे दिया हुआ है एक ट्रेन, ट्रेन का कोड क्या दे रखा है, इसके सामने लिखा हुआ। तो फिगर का पूछा, तो टी के बाद वाई तो कितने हो गए 5 प्लस, आर के बाद वाई, ठीक है। पहले 5 प्लस हो गए भाई, टी का नंबर 20 और वाई का नंबर 25, तो 5 हुए। फिर आर का नंबर 18, वाई का नंबर 25,
तो 18 से 25 7 प्लस, पहले 5 प्लस फिर 7 प्लस फिर 9 प्लस फिर 11 प्लस, क्यों, ये नंबरिंग बढ़ती जा रही है तो ऐसे ही हम इसमें बढ़ाएंगे। तो 7 प्लस करूँगा तो कितना आएगा, पहले हुए 5 तो 6 5 11, यहाँ क्योंकि आपका नंबर 6 होता है, 5 प्लस करूँगा तो 11, 11 पर क्या आएगा हमारा के आएगा। ठीक है, अब पहले कितने हो गए 5 प्लस फिर 7 करने, तो 7 प्लस करूँगा 9 और 7 16 पे क्या आएगा पी आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 9 प्लस, जी का नंबर 7 होता है, 7 में 9 प्लस करूँगा 9 और 7 16, 16 पर फिर क्या आएगा डबल पी, पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11। अब यू का नंबर 21 होता है, 21 में यदि मैं 11 जोड़ता हूँ तो 21 और 11 कितने होते हैं हमारे, होते हैं 32। ABCD 26 पर ख़त्म हो जाती है, 26 के बाद 6 और आ गया, 6 पे क्या आ गया एफ, KPP KPP से मैं देखता हूँ KPP से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी कोई ऐसे ए भी बना हुआ है, अभी आगे भी मैच करना पड़ेगा। तो 11 के बाद 13 प्लस 18 और 13 कितने होते हैं, 18 में 13 जोड़ेंगे 31, 31 पे क्या आएगा ई। ठीक है, KPPFE, तो कौन सा, वैसे भी सी ऑप्शन आया। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है इसमें क्या है, इसमें नंबरिंग दी हुई है। इसमें नंबरिंग क्या है, जैसे एम का नंबर 13 होता है 6 प्लस कर दिया, ए का नंबर 1 होता है 6 प्लस कर दिया, जो हमारी नंबरिंग है उसमें 6 प्लस किया हुआ। तो ऐसे ही हम अगले बारे में करेंगे। डी का नंबर 4 होता है 6 प्लस करूँगा तो 10, ऐसे ए का नंबर 1 होता है 6 प्लस करूँगा 7, एन का नंबर 14 होता है 7 प्लस करूँगा 21, जी का नंबर 7 होता है 7 प्लस करूँगा 14, ई का नंबर 5 होता है 7 प्लस करूँगा 12। तो मैं यही देख लेता हूँ 10 7 21 14 12, 10 7 10 7 10 7, लेकिन सभी में 20 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शायद मैं देख लेता हूँ पहले कितने हुए हैं 6 प्लस, फिर कितने 6 प्लस, फिर कितने हो गए 6 प्लस, तो सभी में 6 6 प्लस हुए, तो 6 6 ही प्लस करने हैं हमें। तो 6 प्लस करूँगा तो कितना आएगा 10 आ गया, तो 6 प्लस करे तो कितना आ गया 7 आ गया, 6 प्लस करे तो यहाँ पर कितना है 14 6 20, तो यहाँ पर कितना आएगा 20। मैंने गलती से 7 प्लस कर दिए, तो यहाँ पर 6 प्लस करूँगा तो यहाँ पर आएगा आपका 13, और 5 में 6 प्लस करूँगा तो यहाँ पर आएगा 11। 10 7 20 13 11, 10 7 20 13 11, और लास्ट में कितना आएगा 6 प्लस करूँगा 24, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऐसे नीचे वाला दिया हुआ है। तो लीडर का कोड कितना दिया हुआ है 20, तो इसमें कितने कितने हुए 8 प्लस, यहाँ 8 प्लस 8 8 प्लस है, तो 8 करूँगा। एल का नंबर 12, 12 में 8 प्लस करे 20, आई का नंबर 9, 9 में 8 प्लस करे 17, और जी का नंबर 7, 7 में 8 प्लस करे 15। ठीक है, ऐसे दिया। एच का नंबर 8, 8 में कितने 8 प्लस करे तो कितना हो गया 16। तो मैं यही देख लेता हूँ 20 17 15 16, 20 20 17 15 16, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी आ गया। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।